डियर स्टूडेंट्स, जे केमिक्स में आप सभी का स्वागत है। नेक्स्ट नाइटर 2025 सीरीज में टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी पहली रिएक्शन से, एल्डोल कंडेंसन। एल्डोल कंडेंसन रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन ईथर चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन की कुछ कंडीशन होती है। ये एल्कलीन मीडियम या फिर एसिडिक मीडियम में होती है। ठीक है, नॉर्मल मीडियम या फिर बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन नहीं होती। इस रिएक्शन के लिए एल्कलीन मीडियम होना चाहिए, फिर एसिडिक मीडियम होना चाहिए। दूसरी, इसका जो कंपाउंड होता है उस पर अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं बहुत से बच्चों को पता नहीं होता, तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ एस्टल्डिहाइड का। एस्टल्डिहाइड को, इस कंपाउंड को हम लोग ढंग से बनाते हैं तो इसका होता है ये वाला कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड के बगल वाला, बाजू वाला जो कार्बन होता है, ये होता है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन में जो हाइड्रोजन होते हैं इनको ही अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड के बाजू वाले कार्बन के हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो ये 3 बार ये एल्डो रिएक्शन करेगा। ठीक है, अगर इस पर 2 होते तो ये 2 बार एल्डो रिएक्शन करता है, 1 होता तो 1 बार रिएक्शन करता है। ये रिएक्शन कितनी बार एल्डो करेगा ये डिपेंड करता है इसके अल्फा हाइड्रोजन पे। ठीक, इसका मैग्नीशियम दिया हुआ है, देखते हैं इसका मैग्नीशियम। R2CO कंपाउंड लिया है। कार्बन के बगल वाले कार्बन पे हमारे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी कि रिएक्शन 2 बार होगी। पहली बार रिएक्शन कराई, इनोलेट आयन बना। फर्दर रिएक्शन इसी कंपाउंड की इससे कराते हैं तो एल्डोल बनता है, एल्डोल बना। बाद में इसका H2O निकालते हैं, इसका हाइड्रोजन और इसका OH निकालते हैं तो ये कंपाउंड बनता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड आता है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है कैनिजारो रिएक्शन। और बहुत से बच्चों को एल्डोल रिएक्शन और कैनिजारो रिएक्शन में कंफ्यूजन देखने के लिए मिलती है, क्योंकि दोनों के लिए एल्कलीन मीडियम चाहिए होता है। ठीक, दोनों ही कहते हैं कि भाई मुझे एल्कलीन मीडियम प्रोवाइड कर दो और मैं रिएक्शन कर जाऊंगा। लेकिन एक दोनों चीज में डिफरेंट होता है क्या, कि एल्डोल कंडक्शन में अल्फा हाइड्रोजन रिक्वायर होता है और कैनिजारो में अल्फा हाइड्रोजन रिक्वायर्ड नहीं होता। मतलब वो कहता है आपके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो मैं रिएक्शन करूंगा। ठीक, तो एल्डोल रिएक्शन अल्फा हाइड्रोजन हो, कैनिजारो अल्फा हाइड्रोजन ना हो। अल्फा हाइड्रोजन ना हो तो कौन सी कंपाउंड, तो फॉर्मल्डिहाइड। ठीक, फॉर्मल्डिहाइड हमारा कार्बन है, इसके बगल का कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है, अल्फा कार्बन नहीं, अल्फा हाइड्रोजन नहीं, तो फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन को अच्छे से करेगा। लेकिन यही एस्टल्डिहाइड लेंगे तो एस्टल्डिहाइड इस रिएक्शन को नहीं करेगा, क्योंकि इसके बाजू वाले कार्बन में 3 अल्फा हाइड्रोजन बैठे हुए हैं। ठीक, अब इसके 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होते हैं। पहला, मोर इलेक्ट्रोफिलिक और लेस इलेक्ट्रोफिलिक। क्योंकि बहुत से बच्चों को ये तो पता होता है कि इसमें फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं मतलब अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन दोनों ही एल्डिहाइड होते हैं तो बच्चों को ये नहीं समझ आता कि कौन अल्कोहल में चेंज होता है और कौन एसिड में। तो मोर इलेक्ट्रोफिलिक वाला, इसका मतलब होता है कार्बोनिल कंपाउंड। मोर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कंपाउंड होगा तो वो ऑक्सीडाइज होगा। लेस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कंपाउंड रिड्यूस होता है। यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कंपाउंड में फॉर्मल्डिहाइड लिया, लेस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कंपाउंड में बेंजल्डिहाइड। दोनों की रिएक्शन करवाई, लेस वाला अल्कोहल में चेंज हो गया और मोर इलेक्ट्रोफिलिक हमारा कार्बोक्स एसिड में चेंज हो गया, फॉर्मिक एसिड। कैनिजारो रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, क्योंकि एक तरफ ये रिड्यूस होता है और एक तरफ ये ऑक्सीडाइज होता है। तो आपसे ऑप्शनल पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैनिजारो रिएक्शन में आपका अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए कि नहीं, इस रिएक्शन कैनिजारो रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है कि नहीं। तो ये आपको पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। यहाँ तक कि आपके 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब आते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट रिएक्शन पे, कार्बिल अमाइन रिएक्शन। कार्बिल अमाइन रिएक्शन से पहले एक क्वेश्चन बताते हैं एल्डोल और कैनिजारो पे बेस। यहाँ फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं प्लस एक्सेस में, ठीक है, ये एस्टल्डिहाइड लिखते हैं और एक्सेस में फॉर्मल्डिहाइड लिखते हैं। इनकी रिएक्शन जब हम लोग कराते हैं OH माइनस से तो हमारा कंपाउंड बनता है ये। और इस कंपाउंड को मेनली सभी बच्चों ने देखा होगा। इस रिएक्शन पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है नेक्स्ट पे, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। पहला तो इस क्वेश्चन में ये होता है कि इसमें 3 बार एल्डोल होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसके अल्फा हाइड्रोजन पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। दूसरा, इसमें 1 बार कैनिजारो होती है, 3 बार एल्डोल होती है और 1 बार कैनिजारो रिएक्शन होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इस रिएक्शन में आपको पूरा मैकेनिज्म चाहिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन में इस रिएक्शन का पूरा मैकेनिज्म मैंने बताया हुआ है, वहां जाके आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आप इसको, कार्बिल अमाइन रिएक्शन को।
कार्बिन अमाइन रिएक्शन का यूज करते हैं 1 डिग्री अमाइन को डिटेक्ट करने में। किसको? 1 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री अमाइन में हम लोग दोनों तरीके के अमाइन को डिटेक्ट करते हैं, चाहे वो एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक हो। ठीक, एलिफेटिक में कौन से आते हैं? CH3NH2 ले लिया और C2H5NH2 ले लिया, ये सब आते हैं एलिफेटिक में। एरोमेटिक में आते हैं एनिलीन, मतलब जो रिंग से जुड़े होते हैं कम NH2 वो होते हैं एरोमेटिक में। तो इनसे पता चल जाता है कि 1 डिग्री अमाइन है। 1 डिग्री कार्बोनिल अमाइन रिएक्शन आपके लिए मोर इम्पॉर्टेंट इसलिए भी होती है क्योंकि ये NH2 को से रिएक्शन करने के बाद, ठीक, ये NH2 ग्रुप से रिएक्शन करने के बाद आपको साइनाइड नहीं देता है बल्कि आइसोसाइनाइड देता है, NC। और ये हमारी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल 2 रिएक्शन है जो कि आइसोसाइनाइड देते हैं। पहला कार्बिल अमाइन रिएक्शन और दूसरी होती है AgCN। 2 ऐसी रिएक्शन होती है जो NH2 को आइसोसाइनाइड में चेंज करती है। तो ये दोनों ही रिएक्शन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। रिएक्शन करवाई अल्कोहलिक, इसका कार्बिल अमाइन रिएक्शन का रीजेंट होता है अल्कोहलिक KOH प्लस CH3 क्लोरोफॉर्म। रिएक्शन कराते ही कार्बिल अमाइन बनता है आइसोसाइनाइड प्लस KCl और H2O निकलता है। अब आती है हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन भी हमारे एल्डोल और कैनिजारो रिएक्शन का जैसे है, इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ये भी हर किसी से रिएक्शन नहीं कहता है, ये भी कहता है कि भाई मेरी कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ रिक्वायर्ड होते हैं इसके लिए ग्रुप। जैसे ये ग्रुप हुआ, ये ग्रुप GP का मतलब होता है ग्रुप। ठीक, ये ग्रुप रिएक्शन करते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन में जब रिएक्शन करते हैं RCOCH3 से तो H को हटा के यहाँ X हमारा यानी कि हेलोफॉर्म हेलोजन, X यानी कि हेलोजन में क्लोरीन ब्रोमीन, ठीक, OH से रिएक्शन करते हैं तो ये एसिड में चेंज होता है और दूसरी रिएक्शन इसमें हेलोफॉर्म बनता है यानी कि CHI3 बन जाएगा, Cl3 बन जाएगा। ठीक है, ये कंपाउंड बनते हैं। फिफ्थ आती है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन भी मोर इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है क्योंकि ये एमाइड को डायरेक्ट एमाइड में चेंज करती है। ठीक है, इस पे नेक्स्ट पे आपको काफ़ी PYQ देखने के लिए मिले हैं। अगर आपको किसी भी चैप्टर की इंपॉर्टेंट PYQ चाहिए तो हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट PYQ फॉर नेक्स्ट 2025 आपको प्रोवाइड कराए गए हैं, उसकी सीरीज है, आप जाके देख सकते हैं। हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट होता है ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इंटरमीडिएट डायरेक्ट पूछे गए हैं, जेई में तो डायरेक्ट पूछा गया है। ठीक है, इंटरमीडिएट होता है ये आइसोसाइनाइड इंटरमीडिएट होता है। हेलोफॉर्म रिएक्शन की ट्रिक होती है, ये यहाँ पे आपको पूरी करके बताया गया है, यहाँ मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। ठीक है, फॉर्माइड अमाइड लिया, रिएक्शन कराते 4 NOH लेते हैं और 1 Br2 लेते हैं। कुछ नहीं, R आपका कुछ भी हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 8 जो होता है वो हो सकता है। ठीक है, यानी कि R आप कुछ भी ले सकते हो। रिएक्शन इतनी है कि नाइट्रोजन के बगल में कार्बोनिल होता है और इस कार्बोनिल वाले पार्ट को बस गायब कर देना है। ठीक, कार्बोनिल पार्ट को गायब कर दो, R कोई भी हो, बस R के साथ NH2 लगा दो और इस आपकी रिएक्शन कंप्लीट। इसका साइड प्रोडक्ट होता है 2NaBr, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O। ठीक है, तो ये रिएक्शन करने की ट्रिक होती है। अगर आपको पेपर में नहीं समझ आया तो आप इस ट्रिक को लगाएं और उसको आसानी से कर लेंगे। और वैसे तो इसको आपको अच्छे से समझना चाहिए क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ तक कि आपकी 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन कंप्लीट होती है। इसी तरीके की और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। 6 नंबर क्वेश्चन, रिएक्शन फ्रीडा क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडा क्राफ्ट रिएक्शन 2 टाइप की होती है, पहला एसाइलेशन, दूसरा अल्काइलेशन। एसाइलेशन में होता है बेंजीन के ऊपर कोई R ग्रुप लगा होता है, इसकी रिएक्शन RCOCl और एनाइड LCl की प्रेजेंस में कराते हैं। तो यहाँ R वाले ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पे कंपाउंड लग जाता है ये वाला, प्लस पहला आइसोमर बनता है। एलाइलेशन रिएक्शन होती है, एलाइलेशन में CH3 CH2 CL ऐसे कंपाउंड लेते हैं, इसमें कार्बोनिल कंपाउंड नहीं होता है। जैसे यहाँ हमने CH3 CH2 CH2 Cl कंपाउंड लिया है, तो यहाँ से जब क्लोरीन हटता है तो अपना एक प्लस चार्ज छोड़ता है, प्लस चार्ज रीअरेंजमेंट होता है क्योंकि यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से हैं और 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से, टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन हुए। ठीक, मतलब हाँ पता है, 1 2 3। ठीक, यहाँ पे प्लस चार्ज आता है तो इसके पास 4 से ज़्यादा यहाँ पे
अल्फा हाइड्रोजन हो जाते हैं। जब अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा हो जाते हैं तो ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है मोस्ट स्टेबल होता है। मोस्ट स्टेबल रिएक्शन होता है तो मोस्ट स्टेबल में ये वाला कार्बन रिएक्शन करता है, ये कार्बन रिएक्शन करता है तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है प्लस पैरा आइसोमर बनता है। तो ये अल्काइलेशन रिएक्शन होती है। एसाइलेशन और अल्काइलेशन रिएक्शन में कंफ्यूजन होती है, तो यहाँ पे आपको दोनों दी हुई से अच्छे से समझ लीजिए। दूसरा फ्रीडा क्रैब रिएक्शन होती है, लुईस एसिड रिक्वायर्ड करती है। और फ्रीडा क्रैब रिएक्शन मोर इलेक्ट्रोफिलिक मोर रिएक्शन वाले कंपाउंड के साथ रिएक्शन नहीं करती है, जैसे NO2 है, फॉर्मल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इनसे ये रिएक्शन नहीं करते फ्रीडा क्रैब रिएक्शन में। अगर ये आर ग्रुप ये होंगे तो रिएक्शन नहीं होगी फ्रीडा क्रैब रिएक्शन। 7 आती है क्लीमेंसन कंडेंसेशन रिएक्शन। क्लीमेंसन कंडेंसेशन रिएक्शन में फ्रॉम ये बीटा कीटो ईस्टर रिएक्शन होती है, और क्लीमेंसन रिएक्शन सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ 2 ईस्टर मॉलिक्यूल कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन। क्लीमेंसन रिएक्शन खुद के 2 कंपाउंड से रिएक्शन कर लेती है। एक कंपाउंड से COOR लिया, दूसरा कंपाउंड भी ये लिया, बस ये कार्बोनिक कंपाउंड के बगल वाला अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन होता है वो इससे रिएक्शन करता है, बीटा कीटो ईस्टर बनाता है। ठीक है, बीटा कीटो ईस्टर बनाया, ROH निकाला, क्या रिएक्शन OR और H की रिएक्शन करा दी। देखिए इस रिएक्शन को करने की ट्रिक बताते हैं। OR प्लस हाइड्रोजन OR, इस वाले पार्ट को बस गायब करो, बाकी ये वाले पार्ट को जोड़ दो। ये बन गया आपका बीटा कीटो ईस्टर रिएक्शन। ठीक है, बीटा कीटो ईस्टर रिएक्शन, क्लीमेंसन रिएक्शन। 8 नंबर पे आती है फ्रेंकलिस्टीन रिएक्शन। फ्रेंकलिस्टीन रिएक्शन में SN2 मैग्नीशियम होता है आपका। फ्रेंकलिस्टीन रिएक्शन में SN2 मैग्नीशियम होता है, साथ ही ये रिएक्शन एसीटोन सॉल्वेंट होती है। और फ्लिस्टीन रिएक्शन केवल क्लोरीन और ब्रोमीन देते हैं। कौन देते हैं? क्लोरीन और ब्रोमीन। इस रिएक्शन को फ्लोरीन और आयोडीन नहीं देते हैं, तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। फ्रेंकलिन रिएक्शन कौन देता है? क्लोरीन और ब्रोमीन। ये आपसे स्टेटमेंट में या फिर 4 ऑप्शन दे के आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक, फ्रेंकलिस्टीन रिएक्शन क्लोरीन होता है या फिर ब्रोमीन होता है। NaI सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन कराते हैं ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में, तो हमारा ग्रुप आयोडाइड वाला बनता है। NaCl या फिर NaBr सोडियम क्लोराइड या सोडियम ब्रोमाइड हमारा बाहर साइड प्रोडक्ट बनता है। 9 नंबर आती है रोजरमोंड रिएक्शन। रोजरमोंड रिएक्शन में कार्बोल क्लोराइड वाले ग्रुप को एरोमेटिक हो या फिर एलिफेटिक हो, RCOCl वाले ग्रुप को डायरेक्ट एल्डिहाइड में चेंज करता है। ठीक है, डायरेक्ट एल्डिहाइड में चेंज करता है। किसमें चेंज करता है? एल्डिहाइड में। ठीक, तो इस ग्रुप की इसकी रिएक्शन डायरेक्ट हम लोग यूज करते हैं एल्डिहाइड बनाने के लिए। फंक्शन ऑफ BSO4, जो BSO4 और S दिया हुआ है, इसका यूज होता है कैटेलिस्ट टू स्टॉप फर्दर रिएक्शन, ताकि ये रिएक्शन और ज़्यादा आगे ना बढ़े, इसलिए BaSO4 और S लेते हैं। 10 नंबर पे आती है एजो कपलिंग रिएक्शन। एजो कपलिंग रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है हेलो कार्बन के, हेलो एलिन और हेलो एल्केन की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है एजो कपलिंग। इसके अंदर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है आपकी। ठीक, पहले तो PHN2Cl कैसे बनता है आपको ये बताते हैं। एमाइन रिएक्शन HNO2 से कराते हैं तो N2+Cl बनता है। ठीक है, N2Cl बनता है, या फिर इसके साथ हम लोग अलावा NaNO2 ग्रुप ले लो। ठीक, 5 to 10 ATM में दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। तो BDC, इसको हम लोग BDC बोलते हैं, बेंजोनियम डाइक्लोराइड बनता है। बेंजोनियम डाइक्लोराइड की रिएक्शन हम लोग फिनॉल के साथ प्लस स्लाइटली एसिडिक मीडियम में कराते हैं तो ऑरेंज कलर की डाई बनती है, पैरा हाइड्रोक्सी और एजोबेंजीन। एंड यही फिनॉल की जगह एनिलीन लेते हैं स्लाइटली एसिडिक मीडियम में, तो येलो कलर की डाई बनती है, पैरा अमीनो एजोबेंजीन। और एन डाई मेथी एनिलीन लेते हैं स्लाइटली एसिडिक मीडियम में, जिसका pH 4 to 5 हो तो मेथिल ऑरेंज बनता है। मेथिल ऑरेंज रेड होता है एसिडिक मीडियम में। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए, इससे पता चलता है एल होगा। ठीक है, मेथिल ऑरेंज रेड होता है एसिडिक मीडियम में और
येलो होता है बेसिक मीडियम में, ठीक है। OH माइनस का मतलब बेसिक और H प्लस का मतलब एसिडिक। तो यहाँ तक कि आपके पूरे 10 के 10 रिएक्शन कंप्लीट होती है। ये लीजिए अच्छे से, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ तक आपकी पूरी 10 के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट आपको किस पे वीडियो चाहिए उसके लिए कमेंट करें। और अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रीजेंट के टेस्ट से डर लगता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री अल्कोहल है या फिर एमाइन है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट की पूरी वीडियो एक ही जगह हमने हमारे वीडियो पे बना रखी है। उसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं और इसको डायरेक्ट अच्छे से पढ़ सकते हैं।